नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही वक्त बाकी है और उसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। लेकिन इससे पहले देश के तमाम 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर भी तमाम पार्टियां जो हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है और इस विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल के तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि 2024 में फाइनल होने हैं और 2023 के अंत में शुरू हो जाएंगे सेमीफाइनल। और जिसको फाइनल जीतना है उसको यहाँ पर सेमीफाइनल भी जीतना पड़ेगा और इसी को लेकर यहाँ पे तमाम सभी पार्टियां जो हैं वो एक के बाद एक अपनी नई राजनीति खेलती नजर आ रही हैं। और इसी के तहत यहाँ पर बिहार से जो नई राजनीति खेली गई है जातिगत जनगणना की, उसको लेकर कई सवाल अब खड़े होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दल, जितने भी विपक्षी दल हैं, सब मिलकर जातीय जनगणना की बात हमेशा से करते आए हैं और अब उसको लेकर यहाँ पर नई राजनीति भी खड़ी होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को जब बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की नीतीश सरकार पर हमले बोलने शुरू कर दिए। उनका कहना है कि जो आंकड़े सामने आए हैं वो स्पष्ट आंकड़े नहीं हैं, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है और इस तरीके से छेड़छाड़ की गई है जिससे बिहार सरकार को आगे जाकर फायदा मिले और बिहार सरकार इससे अपना जो एक वोट बैंक है वो बिहार में साध सके। आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर जातीय गणना को लेकर जब महिला आरक्षण बिल भी सदन से पास हुआ था, तब भी विपक्ष ने ये मांग उठाई थी कि जातीय जनगणना होनी आवश्यक है और उसको जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। लेकिन जब बिहार में इसके आंकड़े सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ही जो है यहाँ पर बिहार की सरकार को आड़े हाथों ले लिया और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो है इस जनगणना को लेकर हमेशा से ही स्पष्ट रुख दिखाती नहीं नजर आई है। कभी वो इसके हक में नजर आती है तो कभी विपक्ष में। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि चिराग पासवान का एक बयान सामने आया है। वो यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर जातीय जनगणना को लेकर जो यहाँ पर आंकड़े सामने आए हैं उसमें हेरा फेरी की गई है उसके बारे में बता रहे हैं। उसी के साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो बिहार में ये जनगणना की गई है उसमें कई लोगों को, कई समुदाय के लोगों को कंसीडर किया ही नहीं गया है। क्या कह रहे हैं वो अपने बयान में, चलिए आपको सुनाते हैं। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जिस तरीके से सार्वजनिक किए गए हैं, ये बिहार सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसमें जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। कई ऐसी अनुसूचित जाति जनजाति की छोटी जातियां हैं या पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी अन्य जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाने का प्रयास अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य के साथ किया गया है। पासवान जाति की ही अगर आप बात करें, इसकी आबादी को कमतर कर दिखाने का प्रयास राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से ही किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार के द्वारा कराए गए इस जातीय जनगणना को नकारती है और हम लोग मानते हैं कि अभी भी दोबारा से ये जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पहली बात तो पारदर्शिता नहीं बरती गई। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो संपर्क साध कर ये बताते हैं कि हम लोगों से पूछा ही नहीं गया, ना राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ना आम बिहारी से पूछा गया। तो ये दर्शाता है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मौजूदा बिहार की महागठबंधन सरकार राजनीतिक लाभ की दृष्टि से करना चाहती है। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि पुनः जातीय जनगणना हो और पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इस प्रोसेस की जानकारी सबको हो, ताकि सही जानकारी आबादी से, हर जाति की आबादी से जुड़ी हुई सही जानकारी जनता के सामने आ सके। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे चिराग पासवान ही कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो जनगणना हुई है ये दोबारा से कराई जानी चाहिए और इसके आंकड़े दोबारा से निकाले जाने चाहिए, जिसकी जांच एकदम स्पष्ट रूप से हो। साथ ही साथ उनका कहना है कि हमारे पास आज भी कई लोगों के कॉल्स आ रहे हैं, कई कार्यकर्ताओं के कॉल्स आ रहे हैं जो किसी एक खास समुदाय से संपर्क रखते हैं, वहां से आते हैं और उनकी गणना को लेकर भी राय यही है। उनका भी यही कहना है कि उनको ही लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।